जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ बेस पे बेहद स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एमआरएस टीजीटी एंड पीजीटी मैथ में इसका आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब तक, कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट स्टेट वाइज आएगा या फिर पूरा रिजल्ट एक साथ आएगा। तो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एमआरएस टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम है वो 23 और 24 2 दिन थे, ठीक उधर, और 16 और 17 2 दिन थे उधर, ठीक है। तो मतलब 4 दिन इनके एग्जाम हुए हैं। एक तो आपका हुआ है 16 से 17 2 दिन इधर हुआ है और 23 से 24 इधर हुआ है, ठीक है। 2 दिन में एग्जाम कराया गया। इसके फॉर्म पहले आए थे, जो इसके फॉर्म क्या बहुत पहले आए थे, एक एक महीना पहले आए थे। इसके फॉर्म बाद में आए थे, जो यहाँ पे बाद में हुई है, ठीक है। लेकिन एग्जाम लगभग दोनों का एक ही महीने में क्या है करा लिया, कंडक्ट करा लिया गया। तो उम्मीद ये है कि आंसर की कब तक आएगी। तो आंसर की आपकी जो है मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो है वो लास्ट जनवरी तक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए केंद्र की वैकेंसी है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है। बिहार के जैसे नहीं है कि आज ही पेपर दे के और शाम को सुबह क्या आंसर किया जाए, शाम ही को आंसर किया गई थी उसकी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और मतलब जनवरी लास्ट तक इसकी आंसर की आ जाएगी। और बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी आप ये मान के चलो, रिजल्ट इसका उधर देखिए नए सेशन से ये लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी फिल हो, न्यू सेशन से। तो न्यू सेशन आपका स्टार्ट होता है अप्रैल में, न्यू सेशन आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो ये मान के चलो 15 मार्च तक, क्या 15 मार्च तक ये लोग आपका रिजल्ट देंगे, 15 मार्च से देंगे। और 15 दिन में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के छोड़िए आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से क्या स्टार्ट होता है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो न्यू सेशन में लोग आप लोगों को क्या कर देंगे, ठीक है, आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। अब इसका कट ऑफ क्या रहेगा, तो बेसिकली टीजीटी और पीजीटी मैथ की बात करी जाए, ठीक है। टीजीटी और इधर पीजीटी, इन दोनों की अगर बात की जाए, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की अगर अलग अलग सीक्रेट बात की जाए, तो आप लोगों को पता होगा कि पीजीटी का जो पेपर था, पीजीटी का उसका जो मैथ था, पीजीटी का जो मैथ था उसका लेवल थोड़ा हाई था। क्या था, लेवल थोड़ा हाई था। और अगर टीजीटी की मैथ की बात की जाए तो इसका लेवल थोड़ा क्या था, मॉडरेट था। लो तो नहीं कह सकता, मॉडरेट था, लेवल क्या था, मॉडरेट था, ठीक है। तो पीजीटी में, पीजीटी के इंग्लिश जो इंग्लिश वाला सेक्शन था, पीजीटी के जो इंग्लिश वाला सेक्शन था, अब 10 नंबर वाला सेक्शन था, वो भी थोड़ा सा हाई था क्योंकि उसमें पैराग्राफ नहीं दिया गया था। इधर आपका जो इंग्लिश था, जो हिंदी था, और एक हिंदी इंग्लिश जो भी चुना हो आपने, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज था। ये आपका क्या था, थोड़ा सा लो लेवल का ही था, या आप कह सकते हो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। अगर आप देखोगे, आपने पेपर दिया होगा या आपने पेपर एनालिसिस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अगर टीजीटी की बात कही जाए तो टीजीटी का इसमें मान के चलो, इस वाले में अगर देखिए मैं 100% बच्चे यहाँ लेता हूँ, 100% यहाँ। आप कितने हैं, देखिए सीट है भाई, आपने देखा होगा 3.5 लाख अप्रोक्सीमेटली फॉर्म पड़े हुए हैं टीजीटी में, मतलब पूरा टीजीटी में 3.5 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो टीजीटी में हर एक सब्जेक्ट में पड़े, अभी सब्जेक्ट वाइज आपके फॉर्म नहीं बताए गए, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, मैथ वाले में आप मान के चलो कि 70 से 80 हज़ार फॉर्म तो पड़े होंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये डाटा ऐसे बताना गलत होगा, तो मैं मतलब तो 100 बच्चे हैं, 100% बच्चे हैं। तो यहाँ पे हिंदी सबका निकल गया। यहाँ जो हिंदी था वो हिंदी तो लो ही था, हिंदी बिल्कुल लो था। तो इस वाले सेक्शन में आपका ये वाला मान के चलो, मैं मानता हूँ कि केवल 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं निकला होगा, नहीं निकला होगा, केवल 10% बच्चे हैं। तो 10% बच्चे आप क्या कर दो, माइनस कर दो। 10% बच्चे नॉट क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक, 10% बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो कितने परसेंट बच्चे बचे, कितने, 90%। 90% बच्चे अब आपके कंपटीशन में हैं। यहाँ पे मान के चलो, देखो यहाँ पे था तो मॉडरेट, लेकिन हुआ क्या से कुछ लोग हिंदी में ये कर ले गए, तो कुछ लोग इसमें रह गए, कुछ लोग इसमें रह गए। तो यहाँ पे भी आप ओवरऑल क्या मान लो, 10% मान लो, क्योंकि ये ईजी था, 10% लोग नॉट क्वालिफाइड होंगे। तो यहाँ भी 90% में आप लोगों का क्या है, वहाँ भी और यहाँ भी। अब बात आती है अपने जीएस सेक्शन की। तो अगर इसमें जीएस देखोगे तो जीएस दोनों में ठीक ठाक था। भाई जीएस क्या है, जीएस दोनों में ठीक ठाक था, ठीक है।
तो जीएस में अगर बात करें तो जीएस दोनों का ठीक ठाक था। तो जीएस में अगर 10 में से 6 इसमें भी लाया जा सकता है और 6 इसमें भी ला सकता है, लेकिन जीएस है आप 50-50 कर लो, कितना कर लो, 6-6 कर लो, फिर माइनस मार्किंग का 1 घट जाएगा। 6 किया, लेकिन देखिए अधिकतर लोगों ने किए 10 के 10 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन थे, उसमें क्या छोड़े कोई। तो अब 6 थे, 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर माइनस मार्किंग कट जाएगा, 1 नंबर यहाँ ही माइनस मार्किंग कर दो, कितने नंबर बचे, 5 नंबर मैं ओवरऑल मानता हूँ कि जीएस में आए होंगे सबके, ठीक है, 5 नंबर। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर यहाँ भी था और कंप्यूटर आपका यहाँ भी था। कंप्यूटर में भी मान लो 6 गलत 4 सही, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 6 सही 1 गलत, तो यहाँ भी 5, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के बाद आपको आती पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी क्या थी, वो भी 10 अंक की थी। तो 10 में पेडागोजी में अब मान लो आप मान लो आपके 7 सही हैं छोड़िए 7 सही 8 सही मान लो, इसमें भी पेडागोजी में आप क्या मान लो कि हमारे 8 सही हैं उसके बाद आता है रीजनिंग, क्या था आपका रीजनिंग, इसमें भी रीजनिंग आएगा, इन्हीं में अभी मान लो 8 सही है, यहीं मान लो 8 सही है। अब 2 यहाँ के मिलके 1 नंबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 1 नंबर क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 8 16 में क्या कितना, इन दोनों मिला के 17 नंबर, इन दोनों मिला के 17 नंबर 10 20 30 40, तो 40 नंबर का जो 1 सेकंड, लेकिन हाँ रीजनिंग यहाँ आएगी 20 नंबर की, यहाँ रीजनिंग आएगी कितने नंबर की, 20 नंबर की, यहाँ पे रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, ध्यान रखिएगा। पीजीटी में रीजनिंग कितने नंबर की थी, 20 नंबर की थी। तो आप मान लो रीजनिंग में आपके क्वेश्चन सही हैं 14 क्वेश्चन मान लो, 14 नहीं ज्यादा मानो, 14 में क्या होगा 16 मान लो, कितना मान लो 16 मान लो, ठीक है। रीजनिंग में कितना मान लो 16 मान लो। यहाँ पे देखिए यहाँ 70 नंबर पा गए, अब यहाँ 16 यहाँ मान लिया, ठीक है, तो 4 और 2 6 क्वेश्चन गलत हो गया तो ना 1.5 नंबर आपको कटेगा। तो इसमें से आपको 1.5 नंबर काटना है, 1.5 के आप 2 काटे सीधे, तो 16 8 24 में तो 22 नंबर मान लेते हैं कि यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। 16 8 24 22 नंबर आपको मिलेगा, किससे, रीजनिंग से, और किससे, रीजनिंग से और ये पेडागोजी से, ये आपका 20 नंबर 22 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब किसी का 22 होगा, किसी का 23 होगा, किसी का 24 होगा, ऐसे नंबर यहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, कि माइनस मार्किंग भी है। तो अगर इस कॉमन पोर्शन को जोड़ें तो यहाँ हो गया 50 नंबर का, यहाँ हो गया 40 नंबर का, इस 50 में आपको 22 10 32 कितने नंबर, 32 नंबर, इसमें 5 5 17 10 27 नंबर, ठीक है। अगर मेरा एनालिसिस सही है तो आप लोग बताइएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक ओवरऑल इतना ही लाया जा सकता है, ठीक है भाई। जिसका बहुत सही होगा रीजनिंग में 20 में 20 सही हो गया, उसका 2-4 नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 में से, ये किस में से 50 में से, और ये किस में से 40 में से, क्योंकि जो टीजीटी में कटाप बनेगी वो बनेगी आपकी 120 नंबर से, कितने से बनेगी 120 से, और इसमें बनेगी 130 से, ठीक है। अब आपका बचा मैथ, इतना ओवरऑल आपका हो गया। अब आपका बचा है मैथ, क्या बचा है आपका मैथ, आ जाइए मैथ सेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैथ था टीजीटी में, टीजीटी पे मैथ था वो था कितने नंबर का, 80 नंबर का। अब देखिए 80 नंबर में 65 नंबर की मैथ थी और 15 नंबर का आपका था रीजनिंग, वो थी पेडागोजी वगैरह थी, एनईपी वगैरह थी, तो उसको मैं मैथ ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलो कि प्रत्येक बच्चे ने 70% से क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे, 70%। तो अगर 70% इसके क्वेश्चन सही होंगे तो 56 क्वेश्चन इसके सही हैं, सबके सही होंगे लगभग। इधर भी क्वेश्चन क्या थे मैथ में इधर भी 80 थे ओवरऑल, इसका ही मान लेता हूँ। देखिए इसमें आपका 70% सही करने में थोड़ा सा दिक्कत, सॉरी इधर गलत हो गया, इधर आप मान लीजिए 80%, कितना मान लीजिए 80%, थोड़ा सा मॉडरेट था, इधर आप मान लीजिए 70%, तो इधर हो जाएंगे 56 नंबर और इधर हो जाएंगे 64 नंबर। ये आपके मैथ का स्कोर है, ये आप किसका स्कोर है, मैथ का स्कोर है। ये मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखी जाए कटाव तो 56 नंबर वहां से और 32 नंबर यहाँ से, 6 2 8 और 5 3 8, 88 नंबर जाने वाला, कितना जाने वाला 88 नंबर, ठीक है। 88 नंबर ये जनरल कट ऑफ है, कितने में से 88 आउट ऑफ 130। इधर देखिए इधर 64 नंबर यहाँ से,
40 नंबर यहाँ से, सॉरी 40 नहीं, मेरा दिमाग 27 नंबर यहाँ से करिए। 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91। आप मान चलो अप्रोक्सीमेटली 91 यहाँ से, ठीक है। तो ये है 120 में से, ये 91 लाना है 120 में से, और वो 88 लाना है 130 में से, ठीक। तो वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि जो आपका मैथ का पेपर था काफी टफ था, ठीक है, काफी इसका लेवल हाई था, यहाँ पे थोड़ा इजी था, ठीक है। तो ये कट ऑफ हम मान के चलिए। तो ओवरऑल अगर कट ऑफ देखी जाए, तो आप कह सकते हो पीजीटी, 1 सेकेंड ये मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको मेरी कैलकुलेशन सही लगी होगी तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ देखिएगा तो इधर मैं लिखता हूँ टीजीटी और इधर मैं लिखता हूँ पीजीटी, ठीक है। तो टीजीटी की जो यूआर की अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है, वो आपको मान के चलो 88 से 92 तक रहेगी, ठीक है, इसके हिसाब से। और जो इसमें रहेगी वो आपका 85 से 88 तक रहेगी, ठीक है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस आ गया, कौन सा आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आप क्या मान चलो 85 से 88 मान लो इसकी, और इसकी आप मान लो 81 से 85 मान लो। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा सा ईवार के बराबर ही लगभग, कुछ कम होती ज़्यादा, वो भी आप ईडब्ल्यूएस के बराबर ही कर लो क्या उसमें, ठीक है। ये रहेगी इतनी और ये रहेगी आपको वही बराबर, ठीक है, क्योंकि ओबीसी का कोटा केवल नाम मात्र का ही है, कोई वो नहीं, मतलब लगभग ईवार ओबीसी के आता है, बराबर ही कट ऑफ आती है, ठीक है। उसके बाद आता है एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने वाली है। एससी की कट ऑफ हम मान चलो 80 से 85 के बीच रहेंगी, और यहाँ भी आप मान के चलो ये भी, ये थोड़ा कम रहेंगी, 75 से 80 रहेंगी, ठीक है। और एसटी कट ऑफ और कम मान चलो आप 2 नंबर और कम कर लो, मान के चलो 75 से 80 के बीच रहेंगी, और यहाँ भी क्या 70 से 75 के बीच रहेंगी, ठीक है। मेन आपका है यूआर, यूआर से सारा कुछ क्रिएट होता है, ठीक है। आप 2-4 नंबर इधर उधर कर सकते हो समय, ठीक है। मेन किसका मतलब है, अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है, वहीं से 2-4 नंबर इधर उधर। हाँ, दूसरी बात अब कि जो रिजल्ट आएगा वो स्टेट वाइज आएगा, रिजल्ट जो आपका है वो स्टेट वाइज आएगा कि फिर सबका एक साथ आएगा। देखिए तो जो एमआरएस के स्कूल हैं वो अलग अलग इलाकों में है, ठीक है। तो कहीं पे हिंदी भाषी है, कहीं पे इंग्लिश भाषी है, तो कहीं पे कोई और ही लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसीलिए देखो टीजीटी में उन्होंने दिया है रीजनल लैंग्वेज, तो टीजीटी में मेरे हिसाब से रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से आपका आएगा रिजल्ट, क्योंकि मैं मान लो मैंने हिंदी चुना है, तो मैं हिंदी रीजन में ही पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है। तो उनका रिजल्ट अलग आएगा, इंग्लिश रीजन वालों का रिजल्ट अलग आएगा, जिसने उर्दू चुना, बंगला चुना, उनका सबका अलग आएगा, मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि वैसे कैसे देंगे, ठीक है। और बात बची पीजीटी में, तो पीजीटी में तो रीजनल लैंग्वेज थी नहीं, तो उसमें मेरे हिसाब से हिंदी या इंग्लिश के हिसाब से कुछ आएगा, या आपसे पूछा जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन टीजीटी में रीजनल लैंग्वेज दिया गया था, उसी के हिसाब से रिजल्ट आने वाला है, तो एक ओवरऑल रिजल्ट नहीं आएगा, अलग अलग ही रिजल्ट आएगा। और मेरे हिसाब से हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, ठीक, जिन्होंने हिंदी को प्रेफर किया है, तो हिंदी की कट ऑफ जो हिंदी भाषी है तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा उन लोगों को, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र के लोग से यूपी के लोग हैं, इन्होंने यूपी के लिए फॉर्म, यूपी के लोग ने जो फॉर्म फिल किया है वह सब क्या हिंदी भाषी फिल किया है। मान लो कोई महाराष्ट्र का है तो इंग्लिश भाषी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस सही लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, ये एनालिसिस आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा, ठीक है। और आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है, आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। कितना कट ऑफ आपके हिसाब से, और आपके कितने मार्क्स क्या हैं सही हैं, पेपर में कितने मार्क्स आपके सही हैं वो भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।